हरे कृष्णा। आज मैं भगवद गीता का 3.29 और 3.30 बोलूँगा। तो भगवद गीता बोलने से पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 3.29 में श्री कृष्ण अर्जुन से बताते हैं, अर्जुन जी से बोलते हैं, बताते हैं कि मनुष्य को ना जब किसी का भाव समझ में आता है कि वो कैसा आदमी है कैसा नहीं है, तो उसको बदलना नहीं चाहिए। क्योंकि उसका भाव है, उसका रहन सहन है, और वो अपना चीज से बड़ा हुआ है, ना कि तुम्हारे मदद से बड़ा हुआ है। तो उसका जो दूसरा सीख है कि मतलब वो अपना से सीखा है, अपने से बड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप उसको बदल दो मत। आप और श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि हमें बताना नहीं चाहिए, पर हमें धीरे धीरे अपने समझ में जो अच्छा लग रहा है वो हमें हमेशा बताना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, और उसको चेंज नहीं करना चाहिए। तो इसके रिलेटेड मैंने एक स्टोरी तैयार किया है, वो स्टोरी आप लोग देखो और समझो। हरे कृष्णा। प्राचीन समय में एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई विद्वान और विवेकी था, जो भक्ति और ज्ञान में रहता था। छोटा भाई खेती और व्यापार में व्यस्त रहता था, लेकिन दुनियादारी के मोह में फंसा हुआ था। एक दिन बड़े भाई बोला, भाई, यह सब संसार का मोह है, खेत खलियान छोड़कर मेरे साथ साधना में लगो। छोटा भाई बोला, भैया, मुझे यह सब नहीं आता, मैं अपने खेत बाड़े में ही खुश हूँ। बड़ा भाई सोच में पड़ गया कि अगर मैं इसे जबरदस्ती साधना के लिए कहूँगा तो यह अपने काम में भी विमुख हो जाएगा और साधना भी नहीं कर पाएगा। तब उसे श्री कृष्ण का उपदेश याद आया कि श्री कृष्ण बोलते थे, ज्ञानवन की ज्ञानी का विचरण नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें उसके स्वभाव और कर्म के अनुसार काम करने देना चाहिए। उस दिन से बड़े भाई छोटे भाई को बिना टोके अब अपने काम में लगे रहने देता था, और समय समय पर प्रेम पूर्वक। धीरे धीरे छोटे भाई का भी मन बदलने लगा, और एक दिन उसने सब काम को साधना में मगन होने का बात चुन लिया। इससे सीख क्या मिलती है कि हर व्यक्ति अपने अपने स्वभाव और गुण के अनुसार काम कर्म करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आपने ये स्टोरी देखा ना, दो भाई का कहानी, आपको अच्छा लगा होगा और आपको इससे सीख मिला होगा। तो वैसे ही अभी भगवत गीता का 3.30 का कहानी है कि आप जो भी कुछ काम करते हो ना, वो काम करो और वो भगवान में निपुण होके करो, मतलब भगवान के ऊपर छोड़ दो और बोलो कि हे भगवान, मैं ये काम कर रहा हूँ और आप मेरा साथ देना। तो देखो, कृष्ण जी बोले थे इसमें कि इसमें ना युद्ध में अगर तुम युद्ध करने जा रहे हो, अर्जुन से बोले थे अगर तुम युद्ध करने जा रहे हो तो वो तुम भगवान के ऊपर छोड़ दो, तब तुमको विजय पराजय जो भी मिलेगा वो तो भगवान के अनुसार मिलेगा, और तुमको उससे ना राहत मिलेगा कि क्या सही है क्या गलत है, और रिलैक्स मिलता है, राहत मिलता है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स का प्रभाव मिलता है। तो ये भगवत गीता हम लोग को सिखाता है कि जो भी काम है ना वो करो, और हमेशा अपने ऊपर भगवान को रख करके करो कि हे प्रभु, मैं आपके साथ दे रहा हूँ, मैं ये काम करना चाहता हूँ, आप मेरी सहायता करें भगवान, प्लीज़ मेरी आप सहायता करें।
तो इसके ऊपर भी मैंने एक स्टोरी तैयार किया है। आप ये स्टोरी देखो और आपको जो समझ में आएगा आप प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताओ। हरे कृष्णा। ये गीता मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छा से सुनना प्लीज़। एक बार एक गांव में एक भक्त रहता था जिसका नाम माधव था। वो हर काम से पहले भगवान का स्मरण करता था और कहता था, हे प्रभु, ये कार्य आपके लिए है। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। लोग परेशान हो गए थे, तो माधव ने अपनी सारी अनाज बचत मतलब जितना भी बचत है उसके पास अनाज का, वे रूप में जरूरतमंद को में बांट दिया था। गांव के लोग बोले, तुमने अपने सारी जमा पूंजी दे दी, अब तुम्हारा क्या होगा? माधव मुस्कुराया और बोला, ये सब भगवान का था, तो मैं तो बस इसका सेवक हूँ। जो करना है वो करेंगे। कुछ दिन बाद वापस पास के नगर में व्यापारी आए जिन्होंने माधव की ईमानदारी और सेवा देखकर उसे काम दे दिया। धीरे धीरे वे फिर मतलब अमीर हो गया, बड़ा हो गया, लेकिन अपने कभी भी करते समय फल की चिंता नहीं करता था। माधव की जीवन में इस श्लोक की जीता जागता उदाहरण है बन गया है। कर्म उसे भगवान की उपासना कराता है और फल की चिंता छोड़ दे। आप बस कर्म करें और फल की चिंता छोड़ दें। आप बस जो भी काम करें वो भगवान की नीति में करें। ये देखिए मेरा फ़ोटो, भगवान की मैं जो भी करता हूँ ना, भगवान से बात करके करता हूँ, तो वो गलत नहीं कहलाता, वो सही है। भगवान भी इसमें है ना, भगवान भी हर बात में रिलेट करते हैं, तब इसमें भगवान भी हैं। ये हमेशा आप जो भी कुछ काम करो तो वो भगवान से बात करके करो, तब वो कभी गलत नहीं होगा। ये है गीता का श्लोक। हरे कृष्णा। आप लोग सब सुखमय मंगलमय रहे।